धीरे धीरे क्या होगा, आपका मन डरने लगे, या नहीं तो निर्भर हो जाए, या तो डर की स्थिति में चला जाएगा या वो निडर हो जाएगा। ध्यान रख लीजिए, डरेगा का है और निडर का है हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। डरेगा इसलिए कि हमारे जीव जगत में कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं बेईमानी करते हैं, कहीं इधर करते हैं, कहीं उधर करते हैं। जब आपको ये अनुभव होगा कि सब में तो वही चीज है, जितना चीज है यहाँ पर सब में वही चीज है, उसी की शक्तियां काम करें, सिर्फ जाने भी जाते हैं शक्तियों से। अब आप किसके साथ झूठ बोलिए, किसके साथ बेईमानी करिएगा, अब आपको डर समा गया, किससे आप करिएगा? मैं इतने देर की चर्चा में जितने भी लोग चर्चा कर रहे थे सब सुन रहा, अपने आप में बहुत पुराने लोग भी हैं, आपको डर है क्या? किसी एक को डर है? ऐसा डिजाइन का बात लोगों के प्रति बोलता है लोग, मतलब ये नहीं जानता है कि अगला भी बोलने वाला बोल रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, उसका भी शिव है। क्या नतीजा होगा आपका? सोचिए तो क्या नतीजा होगा। आज जो धीरे धीरे लोगों की संख्या घट रही है, यही कारण है। मैं जब अकेले रहता हूं तो महादेव के साथ मेरा चलता रहता है, और उसी शोध में मैं इस बात को महादेव से पूछा और उन्होंने बताया। चलिए एक तो डर बता दिए, लीडर हो जाइए। लीडर का हो जाएगा, जैसे जैसे आपका मन शिव होता चला जाएगा, वो लीडर हो जाएगा। उसको डरे नहीं होगा किसी चीज से, जो इस पूरी दुनिया का मालिक है वही मेरा है। अब नहीं डरे, अब किसी से नहीं डरे, कारण सारी शक्तियां ही उसी शिव की है। अब किस शक्ति से वो डरेगा? उसने भी जिस शक्ति के चलते वो शिष्य बन रहा है, वो तो सदा हाजिर है और सदा भी देनी है, और चाहे डरेगा भाई, वो तो निडर हो गया। एक आग का गोला समंदर को जला रहा है, क्या हम तुमको जला देंगे? तो समंदर है, उसको क्या जलाएगा तू? वो तो बात है, हम आप सही से उसके दया की स्थिति में नहीं जाते। कल भी मैं एक प्रोग्राम में था, जिला तो बेगूसराय नहीं होगा, नहीं, और यहाँ तो समस्तीपुर जिला होना चाहिए, पता नहीं, हाँ समस्तीपुर होना चाहिए। मैंने कहा दया मांगने की चीज नहीं है यहाँ, दया की स्थिति तुम में होना शुरू हो जाए। साहब ने कहा कि ये स्थिति बनेगी, और वहां भी लिखा गया है मांगना नहीं है, दया की याचना है। याचना और मांगना बहुत अंतर है यार। हम मुझे अधिकार है और उन भाई जी पर मैं मांग रहा हूँ कि भैया आप पॉकेट में कलम रखें, हमरा नहीं है, दीजिए, मांग लिया। याचना मतलब कोई अधिकार नहीं है। एक भिखमंगा का क्या अधिकार है? मकान मालिक पर क्या अधिकार है? अभी धरवाद का पूजा हो रहा है, एक भिखमंगा आया, मकान मालिक को कह दिया कुछ खिलाई या कुछ दे दी, कोई अधिकार है वहां पर? कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो मांग रहा है।
हमारा आपका भी उस शिव के लिए क्या अधिकार है, क्या किए हैं हम आप, कर भी नहीं सकते। करना भी अगर ये समझते कि हमने ये गुरु का किया, ये दया किया इसलिए आपके द्वारा हुआ, आप किया नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, लोग को भ्रम होता है हम फलना आंखों में चर्चा किए करना, इतना लोग शिव को गुरु माना, रेसरा डूब मरना था। इसी गांव में मेरे नाम की घोषणा हुई, आप ही के साथ मौन में 2004 में 4 अप्रैल को इसी गांव में मैंने देखा था। शिव चर्चा में विभेद होना शुरू हुआ था 5-7 साल पहले। मैं आया था एक जगह, नाम नहीं बोलूंगा, वहां जाति का विभेद हो रहा था। शिव चर्चा में आना पड़ता, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए वो महादेव है और उसकी दुनिया है। तो महादेव किसी से विभेद नहीं किया है और सबके लिए एक पैसा है, तो हमको आपको भी वैसा ही होना चाहिए। क्या दया की स्थिति में हम आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, याचना करते हैं उससे। वो बोल रहे थे चर्चा में, स्टार्टिंग में मैं सुन रहा था, 3 सूत्र पर बोल रहे थे, ये टकने उकने की चीज नहीं है। प्रणाम करो नहीं यार, झुको ना उनके सामने में। नमन की प्रक्रिया क्या है, न मन नहीं है फिर भी झुकाओ। और साहब ने किस बात पर शिव को गुरु माना था याद है, हार के माने थे, लेकिन किस बात को याद हुआ था उनके मन में, याद करिए उस चीज को कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात का मतलब समझते हैं,